क्या इंग्लिश में आपका फिर से स्वागत है। फिर से एक नई शुरुआत के साथ शुरू करते हैं अंग्रेजी बोलना सीखना। और आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे सेंटेंसेस की जो आप किचन में अक्सर यूज़ करते होंगे या आपने अपनी मम्मियों को बोलते हुए डेफिनेटली सुना होगा। तो जैसा कि गाइज आपसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता होगा कि मम्मियाँ अक्सर पूछती हैं कि भाई खाने में क्या बनना है। तो जब भी अगर आपको पूछना हो कि भाई खाने में क्या बनना है तो आप बोलेंगे अंग्रेजी में व्हाट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर लंच। जब भी आपको पूछना हो कि भाई लंच में क्या बनना है तो आप बोलेंगे व्हाट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर लंच। अगर आप डिनर की बात करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से पूछेंगे व्हाट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर डिनर। अगर आप ब्रेकफास्ट की बात करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे व्हाट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ब्रेकफास्ट। अब से आप जब भी आप बोलेंगे कि भैया खाने में क्या बनना है तो आप बोलेंगे व्हाट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर फूड। फूड में क्या बनना है, भाई आप खाने में क्या खाना चाहते हैं, व्हाट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड क्या बनना है, आई एम कन्फ्यूज्ड कि क्या बनना है। अगर हम लेडीज़ की बात करें तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है मॉर्निंग इवनिंग एंड अगर हम बात करें नाइट में शाम के टाइम पर हमारे माइंड में बस यही होता है कि भैया खाने में क्या बनाए। व्हाट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड, व्हाट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड, आई एम इन अ फिक्स, आई एम कन्फ्यूज्ड। सो गाइज इस तरीके के सेंटेंसेस आप अपनी भाषा में ऐड कर सकते हैं ताकि आपके बच्चों को भी अच्छा माहौल मिले और आप भी थोड़ी थोड़ी अपने आप को ग्रूम कर पाएँ। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप अपने आप की भी ग्रूमिंग कर सकते हैं, आप भी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो गाइज अगर हम सेकंड सेंटेंसेस की बात करें तो वो इस तरीके से होता है कि आपने सुना होगा मम्मियाँ हमसे बोलती हैं कि भैया किचन में तो बहुत सारा काम अभी पड़ा है। वो हमें इस तरीके से ही एक्सप्रेशंस देती हैं। तो हम इसको अंग्रेजी में इस तरीके से बोलेंगे अ लॉट इज़ लेफ्ट टू बी डन। अ लॉट इज़ लेफ्ट टू बी डन। बहुत सारा काम करने को पड़ा है। अ लॉट इज़ लेफ्ट टू बी डन। अगर आपको बोलना है कि मैम स्कूल का बहुत काम पड़ा है, अ लॉट इज़ लेफ्ट टू बी डन। सो गाइज इसे आप छोटे सेंटेंस में भी बात कर सकते हैं इसको, जैसा कि आप बोल सकते हैं अ लॉट वर्क इज पेंडिंग। पेंडिंग तो आपने सुना ही होगा और आप यूज़ भी करते होंगे, बट अगर हम इसे थोड़े अच्छे और स्टाइल से बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं अ लॉट इज़ लेफ्ट टू बी डन। सो गाइज हम अगली सेंटेंस की बात करेंगे। तो अक्सर हम सब्जी की बात करें तो हम कई बार सब्जियों को बहुत सारे तरीके से बोलते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं सब्जी पकी नहीं है, कच्ची रह गई। तो इसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, जैसा कि आपने अक्सर सुना होगा कि आपके पापा आपकी मम्मी से बोलते होंगे या आप अपनी मम्मी से बोलते होंगे कि मम्मी सब्जी है ना पकी नहीं है, कच्ची रह गई है। तो आप बोलेंगे सब्जी इज़ अंडर कुक्ड। सो गाइज आपके माइंड में होगा कि मैम तो सब्जी बोल रही है, मैम वेजिटेबल नहीं बोल रही हैं। तो गाइज अगर हम अपनी भाषा की बात करें तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हम इंग्लिश में ना भी ट्रांसलेट करें तो वो चल जाएगा। जैसा कि आप बात करेंगे कि मैम अगर हमें बोलना है आलू बन रहे हैं तो पोटैटोज बीइंग प्रिपेयर्ड नहीं बोल सकते। अगर आप आलू भी बोलना चाहते हैं तो उसको भी बोल सकते हैं। तो मैंने बोला कि भाई सब्जी कच्ची रह गई, सब्जी इज़ अंडर कुक्ड, अंडर कुक्ड। और कभी आपको बोलना हो कि भाई बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं कि ज़्यादा पक जाती हैं ना तो बहुत अच्छी नहीं लगती, उसका थोड़ा सा टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो आप बोलेंगे सब्जी इज़ ओवर कुक्ड। तो गाइस ध्यान रखिएगा जब भी आपको बोलना हो कि सब्जी कच्ची रह गई तो सब्जी इज़ अंडर कुक्ड, मतलब कम पकी है, जितनी पकनी चाहिए उससे कम पकी है, सब्जी इज़ अंडर कुक्ड। और जब आपको बोलना हो सब्जी ज़्यादा पक गई है तो आप बोलेंगे सब्जी इज़ ओवर कुक्ड, सब्जी इज़ ओवर कुक्ड। तो आपके मन में अभी चल रहा होगा कि मैम अगर सब्जी ठीक ठीक पकी हुई है तो हम उसको क्या बोलेंगे। तो गाइज आप उसको बोलेंगे सब्जी इज़ कुक्ड प्रॉपरली, सब्जी इज़ कुक्ड प्रॉपरली, ठीक से पक गई है, जितना उसको चाहिए उतनी ही वो पकी है। चलिए गाइस तो फिर हम अगले स्टेप पे आते हैं। अगला हमारा सेंटेंस कुछ इस तरीके से होता है कि जैसा कि मम्मी खाना बना रही होती हैं तो वो क्या करती हैं कि बच्चों को भी थोड़ा बहुत काम में लगा लेती हैं अपने साथ किचन में। जैसा कि छोटे छोटे काम में मुझे तो बहुत मज़ा आता था जब मैं अपनी मम्मी के साथ आटे की लोइयाँ बनाती थी। तो जब भी आपको बोलना हो कि मैम मैं तो आटे की लोइयाँ बना रही हूँ या बना रहा हूँ, हो सकता हो आप अपनी वाइफ के साथ भी काम करते हो, तो आप बोलेंगे आई एम मेकिंग
डो बॉल्स। सो आटे को हम बोलेंगे डो, आई एम मेकिंग डो बॉल्स, आई एम मेकिंग डो बॉल्स। भाई मैं डो बॉल्स बना रही हूँ, आई एम मेकिंग डो बॉल्स। डो का मतलब आटा, और जो लोइयाँ होती हैं उसको हम बोलेंगे बॉल्स, आई एम मेकिंग डो बॉल्स। सो गाइस अगला हमारा सेंटेंस है कि अगर हम चपातियाँ बेलने की बात करें तो वो तो मम्मी ही कर सकती है, क्योंकि चपाती का गोल होना ज़रूरी होता है और वो काफ़ी अच्छी भी लगती है। और जो अनएक्सपीरियंस लोग होते हैं तो वो चपाती को तो बेल तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बट जो उसका शेप आती है ना तो वो कहीं ना कहीं हमें मैप जैसी दिखाई देने लग जाती है, जो अनएक्सपीरियंस लोग होते हैं। बट अगर हम मम्मियों की बात करें ना तो वो तो बहुत प्यारी प्यारी गोल गोल रोटियां बनाती हैं, मज़ा आ जाता है देखकर। तो आप उनको बोलेंगे कि मम्मी इज़ रोलिंग आउट द चपाती। जब भी वो आप बोलेंगे कि मम्मी रोटी बेल रही हैं तो आप बोलेंगे मम्मी इज़ रोलिंग आउट। रोटी को बेलने को बोलते हैं रोल आउट, और जब हम चपाती को बेलने को बोलेंगे तो बोलेंगे रोलिंग आउट, मम्मी इज़ रोलिंग आउट द चपाती। तो आपको दोनों चीज़ें बोलनी आ गई कि आप लोइयाँ बना रहे हैं और मम्मी चपातियाँ बेल रही हैं। आई एम मेकिंग द डो बॉल्स एंड मम्मी इज़ रोलिंग आउट द चपातीज़। कोई बात नहीं गाइस, फिर अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप की बात करें तो थोड़ा सा हमें टिपिकल लगता है, जैसा कि हम बोलते हैं कि दूध बह गया। दूध तो अक्सर सबके साथ ऐसा ही होता होगा, बह जाता होगा कि हमने अभी बॉईल करने रखा है और हम दूध के पास खड़े हैं, नहीं आता ऊपर, नहीं आता, बट हम 1 सेकंड के लिए जब हम अंदर चले जाते हैं ना रूम में तभी वो बह जाता है। ऐसा सभी के साथ एक ना एक बार डेफिनेटली हुआ होगा। तो जब भी आपको बोलना हो कि भैया दूध बह गया, तो जब कोई भी चीज़ ऐसी जो उफन कर बह जाए तो उसको बोलते हैं बॉयल ओवर, बॉयल ओवर। तो आप बोलेंगे मिल्क बॉइल्ड ओवर। तो गाइज अगर हम सिचुएशन की बात करें तो अक्सर ऐसा होता है कि हम घर में होते हैं, पापा हो, मम्मी हो या बच्चे भी होते हैं, तो मम्मियाँ क्या करती हैं कि अक्सर वो किचन में आती हैं और वो दूध को गर्म करने रख देती हैं और वो किसी ना किसी को वहाँ पे खड़ा कर देती हैं कि भैया देखते रहना, उफनना नहीं चाहिए, निकलना नहीं चाहिए। बट इत्तेफाक से पता है क्या होता है कि हम फ़ोन में बस एक व्हाट्सएप मैसेज ही देखते हैं और इतनी देर में कवाड़ा हो जाता है। तो हम बोलेंगे मिल्क हैज़ बॉइल्ड ओवर, मतलब उफन के वो बह गया। मिल्क हैज़ बॉइल्ड ओवर, मिल्क इज़ बॉइल्ड ओवर। ठीक है, समझ में आया होगा। एक स्टेप की और बात करेंगे और उसी में 2-3 सेंटेंसेस की हम बात कर लेंगे। जैसा कि कई बार मम्मी कहती हैं कि भैया गैस हल्की कर दे, गैस हल्की कर दे। उन्होंने तो बोल दिया, बट अभी हम कैसे अंग्रेजी में करेंगे गैस को हल्की। तो ऐसे ही मम्मियाँ बोल देते गैस हल्की कर दे, तो हम इसे अंग्रेजी में बोलेंगे टर्न डाउन द हीट, टर्न डाउन द हीट। आप गए और आपने गैस को हल्का किया, आपने जो उसकी हीट है उसको हल्का किया, तो आप बोलेंगे turn down the heat, I have turned down the heat, I am turning down the heat, turn down the heat, turn down the heat। ठीक है, और आपको बोलना है कि गैस को तेज कर दो तो टर्न अप द हीट, टर्न डाउन एंड टर्न अप, टर्न डाउन एंड टर्न अप। ठीक है, समझ आया होगा। और इसके बाद एक बहुत ही अच्छा सा सेंटेंस मैं आपको सिखाने वाली हूँ, हालांकि मैंने अपने लैपटॉप में सब लिख रखा है, क्योंकि गाइज इस तरीके के सेंटेंसेस को हम माइंड में अगर लेकर आए तो उसको उन सभी सेंटेंसेस को याद करना थोड़ा टिपिकल होता है, और आपको सही से सिखाने के लिए हमारे पास कुछ प्रूफ होना ही चाहिए, क्योंकि वी आर नॉट द लाइक पीपल कि हम माइंड में अपने सब कुछ सेट कर लें और आकर वीडियो में उगल दें, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए जो हमें छोटी छोटी चीज़ें रिमाइंड करा दे और हम उसको देखकर बोल पाएँ। तो गाइज अगला हमारा सेंटेंस है कि जब भी जैसे कि आप सैलेड काटते हैं तो पापा कहते हैं कि भैया इस पर थोड़ा नमक छिड़क दे, बुरक दे, तो वो पापा आपसे बोलेंगे स्प्रिंकल द सॉल्ट, स्प्रिंकल, बुरकने को बोलेंगे स्प्रिंकल द सॉल्ट। अब बुरकने के लिए तो आप कुछ भी बुरक सकते हैं, आप मसाला बुरक दीजिए, स्प्रिंकल द स्पाइसेस, स्प्रिंकल द स्पाइसेस, आप मिर्ची को बुरक दीजिए।
तो आप बोलेंगे स्प्रिंकल द स्पाइसेस, स्प्रिंकल द चिली, रेड चिली पाउडर। तो जो भी आपको रखना है आप उस तरीके से वो रख सकते हैं। सो गाइस, आज आपने 10 सेंटेंसेस सीख लिए हैं जो आप किचन में यूज़ करने वाले हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी हिंदी प्लस इंग्लिश आपको नीचे नोट करके दूंगी ताकि आप उसका रिमाइंड कर सके, एक बार याद कर सके, और जब भी आप भूल जाएं तो आपको वो चीज़ भी समझ आ जाए, प्लस आपकी स्पेलिंग्स भी थोड़ी सी करेक्ट आ जाए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वी विल मीट यू अगेन विद समथिंग न्यू, समथिंग क्लासी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। बाय।